प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आपको बहुत ही हर्ष के साथ सूचित किया जा रहा है कि दिनांक 26 और 27 जून 2023 को दिल्ली गौतम नगर गुरुकुल के अंतर्गत एक शास्त्रार्थ का आयोजन होने जा रहा है। सही सुन रहे हैं आप, दिल्ली के अंदर एक शास्त्रार्थ का आयोजन होने जा रहा है जो आर्य समाज के ऐसे विषय हैं कि जिनको लोग बागों ने समझा नहीं है और एक ढाल बना देते हैं कि इसमें तो आर्य समाज के विद्वान एक नहीं है। तो इन ऐसे विषयों को जिनके बारे में अभी कोई स्पष्ट निर्णय से मानते हैं, देखो ऋषि जी का, वेदों का निर्णय स्पष्ट है, अंतर समझने में है। तो जो समझने में साथी नहीं समझ पा रहे हैं, उस विषय को स्पष्ट करने के लिए राज्य आर्य सभा के द्वारा दिनांक 26-27 जून 2023 स्थान गौतम नगर का गुरुकुल, वहाँ पर आप सब आमंत्रित हैं। और जो उस दिन के विचारणीय विषय हैं, मूल रूप से जो हमारे 6 विषय हमने उठाए गए हैं, जो हमारे पूर्ण निर्णित विषय हैं। एक विषय हमारा यह है कि आर्य समाज के अंदर जो 2 तिथि प्रचलित हैं, 1 अरब 96 करोड़ और 1 अरब 97 करोड़, तो ये इसके ऊपर डिस्कस होगा कि ये वेदोक्त और मैथ के हिसाब से, गणित के हिसाब से कौन सी संख्या सही है। हमने इसके लिए भारतवर्ष से विद्वानों को, व्याकरणाचार्यों को और जो ज्योतिषाचार्य उनको बुलाया है। तो आप सब आइए, उसमें आपको स्वागत है। एक तो ये विषय रहेगा। एक दूसरा ये विषय रहेगा कि कुछ लोग बाग ये भ्रम फैलाते हैं कि अकाल मृत्यु नहीं होती है, यानी जन्म के समय परमात्मा मरने का समय भी तय कर देता है। तो ये वेद के विरुद्ध बात है, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर भी वहाँ शास्त्रार्थों को, कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं इस विषय पर शास्त्रार्थ करना चाहूँ तो श्रोता और वक्ता तो कोई भी आया, वो आ सकता है श्रोता के रूप में। यदि कोई शास्त्रार्थ के रूप में भी आना चाहता है तो वो 20 तारीख से पहले हमें यहाँ सूचना दे दे, जिससे हमको व्यवस्था कर सकें। और जो हमारा तीसरा विषय उसका होगा कि एक विषय ऐसा अनिर्णित लगता है, निर्णित नहीं है तो निर्णित विषय, लेकिन अनिर्णित लगता है कुछ साथियों को कि वृक्षों में जीव होता है या नहीं होता, यानी वृक्ष सजीव हैं या निर्जीव हैं। तो इस विषय के ऊपर वहाँ चर्चा और शास्त्रार्थ होना है। कोई भी व्यक्ति आए और इन पर अपना विचार वैसा रख सकता है। और अब आर्य जगत के अंदर जो एक परंपरा अच्छे ढंग से चल रही है, जो बहुत अच्छी और प्रभावी है, कि पारायण यज्ञ करे जा रहे हैं। पारायण यज्ञ बहुत अच्छी व्यवस्था है। कुछ हमारे साथी इसका विरोध करते हैं कि ये वैदिक नहीं है। तो जो वो इसका विरोध करते हैं वो निराधार करते हैं या पूर्णतः वैदिक है। पूर्णतः वैदिक है और ऋषि दयानंद द्वारा वर्णित है। तो जो इसे जानते नहीं हैं, अनजाने में विरोध कर रहे हैं, वो ऐसा ना करें, और करें तो शास्त्रार्थ के लिए आ जाए। और जो इसमें साथी दलील देते हैं कि जब यज्ञ में क्रिया कराई जाती हैं, अंत्येष्टि कराते हैं, तो वहाँ मान लिया अंत्येष्टि के मंत्र बोले गए, यजुर्वेद का पारण करा रहे हो, और वहाँ पर अंत्येष्टि होती है तो शव रखते हैं या आहुति लगाई जाती हैं। तो यहाँ जब पारण करोगे तो किसका शव रखोगे, किसकी आहुति लगाओगे। तो मैं उन साथियों से पूछ रहा हूँ, ये बालकपन की सी छोटी छोटी बातें पता नहीं क्यों करते हैं। हर जब यजुर्वेद पढ़ा जाता है तो क्या हर बेर यजुर्वेद अंत्येष्टि के शमशान घाट में ही पढ़ा जाता है? जितनी बेर यजुर्वेद पढ़ा जाएगा तो क्या जितनी बेर वो रखना जरूरी होता है सब? तो ये बालकपन की सी बात नहीं लगती, बुद्धि की सी बुद्धिहीनता, बिल्कुल ऐसी तर्कहीन, व्यवहारहीन, विवेकहीन बातों को लोग बाग करते हैं और दलील ये देते हैं निराधार। जितनी बार आप यजुर्वेद पढ़ोगे, जितनी बेर भी वो पढ़ो, कोई भी पढ़ो, हम जितनी बेर पढ़ेंगे उतनी बेर हमको क्या वो व्यवस्था करनी पड़ेगी? नहीं, हम पहले सीखते हैं, जब उसके परीक्षण होते हैं, जब जाकर ऐसी पहली बेर में परीक्षण थोड़ी हो जाते हैं। कितनी बेर
अब जब बल्ब बनाया गया तो 999 बार परीक्षण किया गया, तो पहले तो पढ़ा गया था, बनाया तो बाद में गया था। तो ऐसे ही वो जो व्यक्ति अंत्येष्टि में जाकर के उस मंत्र को बोलेगा, पहले उसे पढ़ाया तो जाएगा कि ये मंत्र वहाँ बोला जाता है तो इसको पढ़ना है। तो ये ऐसी निराधार बात। एक और आर्य समाजी कुछ लोग बात, एक जो बहुकुंडीय यज्ञ है, बहुकुंडीय का मतलब 11 कुंडी है, 5 कुंडी है, 21 कुंडी है, 101 कुंडी है, ये जो यज्ञ करते हैं इनको कहते हैं कि अवैधिक है, इसका कहीं विधान नहीं है। तो जो ऐसी धारणा पाले हुए हैं वो भी निराधार है, उन्हें विवेक नहीं है, और है तो वो शास्त्रार्थ के लिए आ जाएं। ऐसा कहीं विधान नहीं है कि एक कुंड में करो तो अच्छा होता है, शुभ होता है, और 2 में कर दो तो अशुभ हो जाता, ये कहीं विधान नहीं है। हाँ, वो दलील क्या देते हैं कि हम घड़ेन में करते हैं तो सही व्यवस्था नहीं दे पाते हैं और वो वेदानुकूल नहीं रहता। ये तो एक में भी लागू होता है। मान लें आपने 100 में नहीं किया, 1 में ही किया, और उसमें व्यवस्था आपने सही नहीं की, तो वो दोष तो 1 में भी लगेगा। तो घड़े कुंडों की व्यवस्था थोड़ी हुई, ये तो आयोजक जो व्यवस्था करता है, जिसको महर्षि दंड करते हैं कि यज्ञकर्ता को यज्ञ करने की विधि अवश्य आनी चाहिए, तो उसका दोष हुआ। तो साथियों, जैसे हमने बताया जो विषय रहेंगे, एक और जो विषय हमारा प्रबल है कि जो हमारा कर्म कांड है। कर्म कांड अनेक विधियों में बटा हुआ है, अनेक विधियों में बटा हुआ है, और हम अपनी कुछ अपने तरीका से जोड़ लेते हैं। यानी जो व्यक्ति यज्ञ कराता है वो नए सिरे से ही कराता। अब इसमें एक संशय बना हुआ कि एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप यज्ञ करा रहे हैं और आपने मंत्र को बोल दिए हैं, वो पहले कौन सा बोल दिया, बाद में कौन सा बोल दिया, उससे कोई अनिष्ट हो गया। ऐसा अनिष्ट तो नहीं हुआ, लेकिन एक व्यवस्था बाधित जरूर हुई कि जब हम एक साथ कराते हैं, एक नियम से कराते हैं, एक नियम होता तो वो अच्छा होता, वो अच्छा होता है। तो उसके लिए जो हमारा कर्म कांड है उसके ऊपर गहन चिंतन उस दिन विशेष रूप से होना है। तो जो व्यक्ति कर्मकांडी हैं, संस्कार आदि कराते हैं, और जो इसमें विशेष सब्जेक्ट बनेगा कि जो हम मंत्र 4 बोलते हैं, मंत्र 4 बोलते हैं, आहुति 3 लगाते हैं। तो क्या ये 4 मंत्र बोलने चाहिए या 3 ही मंत्र बोल के 3 आहुति लगानी चाहिए, आदि आदि इन विषयों पर विस्तृत चर्चा होगी। तो आप सब साथियों से अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के, जो हमारी 27 तारीख है, 26 तारीख है, 26 तारीख में सुबह हम 9 बजे यज्ञ के उपरांत, 9 बजे यज्ञ करके यज्ञ के उपरांत हम ये कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। तो सभी साथी आमंत्रित हैं, सभी विद्वान आमंत्रित हैं जिनके ये संशय हो कि जो ये हमने जैसा भी विषय आपको बताए, तिथि 96 ठीक है या 97 ठीक है, अकाल मृत्यु होती है या नहीं होती है, वृक्षों में जीव है या नहीं है, जो पारायण यज्ञ होते हैं वो वैदिक है या अवैदिक है, यानी वैदिक है, हम वैदिक सिद्ध करेंगे, दोनों लें, हम वृक्षों में जीव है हम ये सिद्ध करेंगे, हम वहाँ अकाल मृत्यु होती है ये सिद्ध करेंगे, हम ये सिद्ध करेंगे कि जो पारायण यज्ञ होता है ये वैदिक है, हम ये सिद्ध करेंगे जो बहुकुंडीय यज्ञ होता है ये वैदिक है, हम वहाँ आदि आदि, और हम ये सिद्ध करेंगे कि जो वहाँ 3 आहुति लगती हैं वो 3 आहुति 3 मंत्रों से ही लगानी चाहिए, क्योंकि पहले जो हमारी परोपकारिणी सभा थी 3 मंत्रों से 3 आहुति लगाती थी, और अब बाद में 3 मंत्रों से 4 मंत्रों से 3 आहुति लगाती है। तो क्या कोई ऐसा महर्षि जाने ने ग्रंथ दे दिया या उन्होंने कोई ऐसा अन्वेषण कर लिया जिसके आधार पर वो ऐसा करने लगे? उनके पास में कोई ऐसा विशेष जवाब नहीं है। हमने उन लोगों से मीटिंग की है। तो इसमें मैं सभी जो हमारे प्रांत की सभाएं उनको भी आमंत्रित करता हूं, जो हमारी सार्वदेशिक सभा हैं उनको भी आमंत्रित करता हूं। हमने सबको लिख के दे दिया है, और जो हमारे विद्वान लोग बाग हैं सब हमने नेट पे मैटर डाल दिया है, सबके लिए उपलब्ध है। कोई ये नहीं कह सकता मुझको पता नहीं था, पूरा विवरण जितना भी है सब लिख करके नेट पर डला हुआ है, तो आप भी वहाँ देख सकते हैं और उस तारीख में आ सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में उस विद्या के युद्ध का
जैसे होता है ये विद्या कौशल है, आप देखने का अवसर मिलेगा। आइए, और एक ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन व्यक्तियों के पास में, जिससे वो व्यक्ति इसका लाभ ले सकें और उस शास्त्रार्थ में आ सकें। किसी की मनसा ये ना रह जा रही हमें तो पता नहीं लगी थी, हमें तो पता नहीं लगी थी, नहीं तो हम आ जाते, हम सुन लेते, हम शास्त्रार्थ कर लेते। तो इसमें आप भूख करें भाई, आप अपना सहयोग हमें दीजिए। ये कार्यक्रम मूर्धन्य विद्वान आ रहे हैं, जो उच्च कोटि के भारत में विद्वान हैं वो बुलाए जा रहे हैं। आपने सुना होगा डॉक्टर सुरेंद्र जी जिन्होंने मनुस्मृति का द्वारा शोधन करके बनाई है, और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में से मनु जी की वो हटा दी गई थी, चित्र हटा दिया गया था, उसको पुनः स्थापित कराया। तो उनके पास में जो तर्क, जो विद्वान सुनने को नहीं मिलते हैं, वो विद्वान अब आ रहे हैं। तो आपसे आशा है कि आप आएंगे और इसका लाभ उठाएंगे। ओम सब